नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ आए दिन ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को कहीं रखते हैं और फिर आप भूल जाते हैं कि आपने उस चीज़ को कहाँ रखा, या फिर आप कुछ पढ़ते हैं और वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, या फिर अगर याद रहती हैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग जितना काम करना चाहिए, जितना शार्प होना चाहिए, उतना तेज़ काम कर नहीं रहा है और आपको थोड़ी सी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपकी इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास करेंगे और कुछ टिप्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन पावर को थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। तो ये गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अलग क्लासेस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेन पावर के ज़्यादा इफेक्टिव ना होने के कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, यानी बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हो, या फिर हो सकता है कि पारिवारिक कुछ समस्याएं आपको परेशान कर रही हों, या फिर आपके दिमाग में हमेशा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं आपके ब्रेन पावर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रख के इन सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं और अपने दिमाग, अपने ब्रेन पावर को आप बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो रखनी है पॉजिटिव थिंकिंग की। ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कभी भी जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करने लगता है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते, या फिर हम कह सकते हैं कि उन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके पूरे शारीरिक संरचना पर, यहाँ तक कि आपके पूरे दिनचर्या पर भी। तो कभी भी आप अगर सोचिए तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचिए। दूसरी बात, आप कुछ मेडिटेशन एंड योगा करके भी अपने ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान योगा है, आप अगर करेंगे तो इससे आपको कुछ फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एक नाक बंद करनी है और तेज़ी से सांस लेनी है। उसके बाद कुछ देर होल्ड करना है, फिर इसी नाक से सांस को निकाल देना है। इसके बाद फिर दूसरी नाक को बंद करना है, तेज़ी से सांस लेना है और फिर सांस को निकालना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना है, 10 से 12 बार आपको करना है। अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लगेगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाने के बाद आप देखेंगे जो आप चीज़ें भूल जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप नहीं भूल पाएंगे। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आपके मस्तिष्क तक पहुँचती है, जो उसे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, यानी कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास करना है। आप क्या होता है ना कि किसी एक चीज़ में उलझ के रह जाते हैं और आप बहुत अलग अलग चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं। तो आप जितनी नई नई चीज़ों को सोचेंगे, सीखेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा शार्प होगा, उतना ही ज़्यादा उसका विस्तार होगा। तो ये भी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा हेल्दी रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, परिवार में ही आपकी लोगों से नहीं बनती है, तो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में फील करते हैं, जिससे आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाता। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप गड़बड़ा जाता है, जैसे कि बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, इस टाइप के रिलेशंस काफ़ी गड़बड़ाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आप अगर हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप फूड एक्टिविटी में थोड़ा सा चेंजेस करके भी अपने माइंड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप खान पान में हरी सब्जियों का सेवन करें। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ों का सेवन करें जो कि आपके माइंड पावर को इम्प्रूव करें। इसके अलावा बादाम का भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा सा आपके माइंड पावर में वृद्धि होगी। आप फूड एक्टिविटी को भी ध्यान रख के अपने माइंड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी पर भी विशेष फोकस करिए। आप खेलिए, थोड़ा सा लोगों के साथ मिलिए, उठिए बैठिए, वार्तालाप करिए। इससे भी आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और आपका दिमाग अच्छा खासा काम करेगा। एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि आपके दिमाग को बूस्ट कर सकती है, वो है मेडिटेशन। सुबह सुबह उठने के बाद आप रिलैक्स होके कहीं बैठ जाइए, उसके बाद अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करिए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको करना है। एकदम रिलैक्स होके आँख मूंद के बैठ जाना है और एक जगह फोकस करना है। किसी भी एक जगह आप फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम
शांत रहिए, अपने मन को भटकने से रोकिए। यह आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर आप कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे करने के लिए अगर आप चाहें तो कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ ऐसे म्यूजिक्स आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा फोकस करने में हेल्प करते हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। उनके माध्यम से भी अगर आप फोकस कर पाते हैं, मेडिटेट हो पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और पूरे दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपका दिमाग ज़्यादा भटकेगा नहीं और चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी। तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में करके आप अपने माइंड पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे और लोगों को इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सके। जय हिंद।